जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। लंका कांड प्रारंभ हो चुका है। भगवान की परम अनुकंपा के कारण ही हम यहाँ तक पहुँच पाए और इसका श्रवण लाभ लेने में सक्षम हो पा रहे हैं। भगवान की अगर कृपा न हो तो यह भी संभव नहीं है। भगवान की कृपा के फलस्वरूप ही मन में भक्ति जगती है, व्यक्ति उस तरफ निकलता है और अपना मार्ग प्रशस्त करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए भगवान की अनुकंपा की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके वश में कुछ भी नहीं है। भगवान चाहेंगे तभी एक पत्ता भी हिल सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन रूपी डोर को चलाने वाले, उसे गति प्रदान करने वाले, उसे विस्तार प्रदान करने वाले परम पिता परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम है। जय जय श्री सीताराम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नल और नील को जो आशीर्वाद मिला था, उसके फलस्वरूप उसका प्रयोग करते हुए वे समुद्र में भगवान का नाम लिख लिख करके बड़े बड़े शैलों को, पत्थरों को डालने लगे और विशाल सेतु के निर्माण में अपना सहयोग देने लगे। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुकैव नल नील तलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं। सभी वानर एक दूसरे का सहयोग करने लगे सेतु के निर्माण हेतु। बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह लेते हैं। बड़ा ही बल था उनमें। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले। प्रभु की मुस्कान भी दुर्लभ है। अगर कल्पना कीजिए कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो वो क्षण, वो स्मृति बहुत ही दुर्लभ होगी। कितने सुंदर लग रहे होंगे। हंसकर वचन बोले, यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमायमित जाई नहीं बरनी। करिहउँ इहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। भूमि अत्यंत रमणीय और उत्तम है, पावन है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे। सुनि कपीस बहुदूत पठाए। बहुत से वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे। मुनि बर सकल बोली ले आए। दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। लिंग थापित
की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। भगवान की महिमा। शिव जी हर क्षण प्रभु का नाम लेते रहते हैं और प्रभु शिव जी का नाम लेते रहते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपन हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। अर्थात शिव जी की उपासना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। जो भगवान शिव को पूजते हैं, उसे ही मेरी भी भक्ति प्राप्त होती है। शंकर प्रिय मम द्रोहि, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वरम का दर्शन करेंगे, जे रामेश्वर दर्शन करी हहीं, तेज तनु तजि मम लोक सिधरे हहीं। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी, दिव्य ज्योतिर्लिंग। बहुत ही बड़ा प्रांगण है। हम जा चुके हैं अपने पापा के साथ। बहुत ही रमणीय स्थल है, बहुत उत्तम स्थल है। बहुत दूर तक रामेश्वर का मंदिर प्रांगण है, ज्योतिर्लिंग है। वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। जो वहाँ जाएगा और दर्शन करेगा प्रभु के, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। बहुत सारे लोग काशी से गंगा जल लेकर जाते हैं और रामेश्वरम में जो ज्योतिर्लिंग है उसको उस पर जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम बड़ा ही प्राचीन ज्योतिर्लिंग है, जिसकी स्थापना भगवान ने स्वयं की थी। होई अकाम जो छल तज सेहि, भगति मोर तेहि शंकर देहि। मम कृत से तो जो दर्शन करिहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरहि। जो जल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। सो बिनु श्रम भवसागर तरहि। बिना किसी परिश्रम के संसार रूपी सागर को वो पार कर लेगा। राम बचन सबके जिया भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए।
शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। जो उनकी शरण में चला जाता है उस पर प्रेम का विस्तार कर देते हैं, उसे अपनी शरण में ले लेते हैं और उस पर प्रीति बरसाते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो उजागर। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। बूढ़ैया नहीं बोरही जे, भये उपल बोहित समते। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। इतने भारी वजनी पत्थर जिसमें बड़ा वजन था, भगवान की कृपा के फलस्वरूप वो भी तैरने लगा, डूबा नहीं बल्कि अन्य पत्थरों का भी सहारा बना। भगवान की परम लीला को कौन समझ सकता है। भगवान की लीला का ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी भगवान की पावन चर्चा, भगवान की पावन सन्निधि में इसी प्रकार विस्तार रूप लेती रहेगी। हम सभी श्रवण लाभ लेते रहेंगे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।